2027 में यूपी का युवा तो मुझे तो ऐसा लगता है पूरा योगी जी के साथ है। और 2027 में नहीं, जितने भी साल आने हैं, युवा सिर्फ योगी जी के साथ है। युवा को पता लग गया है कि मेरे ऊपर क्या काम हो रहा है, सनातन पे क्या काम हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिससे कल को हमारा देश एक सनातनी देश बने और विश्व हिंदू बने। हम तो एक ही बात कहेंगे, योगी जी जो कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं और सत्य के साथ खड़े हैं। अब जो डरने वाले हैं, जो गलत करेंगे, वो तो डरेंगे, सीधी सी बात है। तो हम चाहते हैं कि योगी जी सीएम तो बहुत अच्छी बातें बने हुए हैं, बट जो यूथ की जैन जी जो है ना, बस हमारे दिल की ख्वाहिश है योगी जी पीएम बन जाएं, तो इस देश से बहुत ज़्यादा जो भी अत्याचार हो रहे हैं कम होंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी जी पे सवाल उठाए कि वो हिंदू नहीं है, उनके शासन में गौवंश की हत्या हो रही है, मंदिर टूट रहे हैं, क्या कहोगे इस बारे में? ये तो बिल्कुल गलत कहा है। देखो, योगी जी का सबको पता है, योगी जी एक सिद्ध पुरुष हैं जी। तो वो अगर कुछ भी ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई तथ्य है, ऐसे वो कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात, वो गलत वहाँ पे जो अपना क्या नाम लिया आपने, अभिमुक्तेश्वर जी जो हैं वो शंकराचार्य हैं। उसके बाद भी वो कुछ बातें ऐसी रखते हैं जो उन्हें नहीं रखनी चाहिए, शोभा नहीं देते उनके पद को। अभी वो एक घाट पे गए हैं, घाट पे जाने के बाद एक सबका तरीका होता है कि भाई तुम लोग आगे पहले पुलिस को सूचना दो, उसके बाद उसके आगे जाओ। वो कैसे बनाई थी? उनका कोई व्यवस्था नहीं है, वो उनका एक प्रोपेगेंडा रहता है उनका कि मैं कैसे भी करके बीजेपी सरकार को नीचा दिखा सकूं। अब उसमें चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, क्योंकि अपना जो जिला है या फिर जो अपना स्टेट है वो योगी जी का है, तो योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। रही बात गोहत्या की, योगी जी ही एक ऐसे संत रहे हैं या यूँ कह लो चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा काम गो हत्या पे कर रहे हैं। वो खुद भी एक आपस में संत हैं, तो संत कभी भी ये नहीं चाहेगा गो की हत्या हो। गो हमारे लिए माता है, हमने गो को माता का दर्जा दिया है। ये नहीं है कि हमारे लिए वो एक जानवर है खाली। वो जिसके पीठाधीश्वर है उसका नाम ही जो गोरक्षपीठ है, गोरक्षपीठ है, गोरखनाथ मंदिर के वो महंत भी रहे हैं। तो मैं नहीं मानता रहे। अब हम इस मंदिर में खड़े हैं, ये पूरा महादेव मंदिर है, 350 करोड़ का बजट तो उन्होंने यहाँ के लिए दिया है। आज से पहले क्यों किसी ने नहीं दे दिया बजट? अब यहाँ भी देखो, ये कुछ निर्माण चल रहा, कोई से कह देगा जी मंदिर तोड़ दिया। बिल्कुल कह देंगे, कोई भी कह देगा। अभी कोई यहाँ पे दूसरी सरकार का बंदा आ जाए, वो कह देगा योगी जी ने कराया है। हमारे देश में क्या है, कुछ भी दिक्कत है योगी जी और मोदी जी को बोल दो। जैसे अपना ये राहुल गांधी जी हैं, उनका क्या काम है? जो भी हुआ ये मोदी जी की वजह से हुआ। अच्छा देखो, आप तो एक युवा भी हो, और जो कांग्रेस, एक मिनट, राहुल गांधी जैन जी की बात कर रहा है, युवा हमारे साथ है। 2027 में यूपी का युवा किधर है? 2027 में यूपी का युवा तो मुझे तो ऐसा लगता है पूरा योगी जी के साथ है। और 2027 में नहीं, जितने भी साल आने हैं, युवा सिर्फ योगी जी के साथ है। युवा को पता लग गया है कि मेरे ऊपर क्या काम हो रहा है, सनातन पे क्या काम हो रहा है। सारी बातें सनातन पे क्या काम हो रहा है। देखो, ये जो छोटी मोटी जरूरतमर्रा की चीजें, पढ़ाई हो गया, ये शिक्षा विक्षा, ये तो सब करते हैं। मेन बात है सनातन को कितना जोड़ के रख रहे हैं। अभी जो लग रहा है बुलडोजर एक्शन ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है जी, होना भी चाहिए और आगे तक होना चाहिए। ये पहले होता तो आज यूपी कहीं और ही होता। आपको लग रहा है यूपी का विकास भी हो रहा है? पूरा विकास हो रहा है जी। बिना रिश्वत के नौकरियां लग रही है यूपी। बिल्कुल, पहले अफसर सोचते थे कि 12 बजे चले जाएं, शाम को निकल जाएं, सुबह ही जाना पड़ता है और रात को आना पड़ता है। अब गवर्नमेंट अफसर भी ये चाह रहे हैं कि हम नौकरी ना करें। तो योगी जी का पूरा कंट्रोल है हर चीज पे। और मैं तो ये कहूंगा कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिससे कल को हमारा देश एक सनातनी देश बने और विश्व हिंदू बने। जी, क्या नाम है आपका? देशभक्त अंकित नाम है हमारा। वाह, क्या कहेंगे अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान पर, जो योगी जी को कहा है कि वो हिंदू नहीं है? पर सबसे पहली बात तो हमारे शंकराचार्य जी जो कि सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं। अब पता नहीं है कुछ भगवान की ऊपरी उनकी महिमा है कि वो बोल रहे हैं इस तरीके से, वैसे बोलना नहीं चाहिए उनको। और योगी जी की बात रही तो वो इंसान जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, जिसने इस देश के लिए, अपने स्टेट के लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने पिताजी के यहाँ वहाँ अंतिम संस्कार में नहीं पहुँच पाए, तो उस व्यक्ति पे अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि ये इनका उद्देश्य सही नहीं होगा तो बहुत गलत है। योगी जी शुरू से ही बराबर लगातार जब से सांसद बने हैं तब से ही वो छोटे छोटे लोगों से जुड़े हुए हैं, नीचे से ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, बराबर काम कर रहे हैं। और दूसरा, लोग बदनाम करते हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी है, कौन सा मुस्लिम है जो कह देगा कि योगी जी ने जो भी योजनाएं दी हैं मुसलमानों को नहीं मिली हैं? कौन सी योजना नहीं मिली है? तो सबसे बड़ी ये गलतफहमी है, कभी नहीं करते हैं। वहाँ पर जो खुलेआम बैठ के सबकी सुनवाई करते हैं, वहाँ पर भी योगी जी मुसलमान जो होते हैं उनको पहले सुनते हैं। आपने कई वीडियो देखे होंगे, मुस्लिम बच्चों को खिला रहे हैं, तो ये लोग बदनाम कर रहे हैं उनको। हम तो एक ही बात कहेंगे, योगी जी जो कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं और सत्य के साथ खड़े हैं। अब जो डरने वाले हैं, जो गलत करेंगे, वो तो डरेंगे, सीधी सी बात है। और उनको डर लगना चाहिए। बुलडोजर चल रहा है तो उनके घरों पे चल रहा है जो गलत काम करके आ रहे हैं, तो लोग इन चीज़ों से डरेंगे। तो हम चाहते हैं कि योगी जी सीएम तो बहुत अच्छी बातें बने हुए हैं, बट जो यूथ की जैन जी जो है ना,
बस हमारे दिल की ख्वाहिश है योगी जी पीएम बन जाएं, तो इस देश से बहुत ज़्यादा जो भी अत्याचार हो रहे हैं कम होंगे। आपको क्या लग रहा है, यूपी में अभी मुक्तेश्वर आनंद ने बीड़ा उठाया, वो कह रहे हैं कि हम धरना करेंगे लखनऊ में, वो 2027 में योगी जी को हटा पाएंगे अखिलेश के साथ मिलकर? देखो सीधी सी बात है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। चाहे जितने षड्यंत्र चलिए जाएं, जीत सत्य की ही होगी और ये हम सभी को पता है सत्य कौन है। तो सीधी सी बात है, योगी जी थोड़ी ना हारेंगे, वो तो बात सनातन की चल रही, सत्य की चल रही है। तो अगर योगी जी हार रहे हैं तो समझ लो सत्य हार रहा है, और सत्य हार नहीं सकता है। आप कह रहे हो सनातन की रक्षा योगी जी कर रहे हैं, उसमें सब संतुष्ट हैं। अभी मुक्तेश्वर आनंद कह रहे हैं यहाँ तो सनातन का नाश हो रहा है, क्या कह रहे हो आप? अब जब कोई व्यक्ति मतलब इतने अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, अब राजनीति करने लगे तो कुछ भी कह सकते हैं। अब वो उसके लिए तो वैसे तो शंकराचार्य के पद पर है, उनको तो प्रणाम है हमेशा, लेकिन बस उनसे उनके चरणों में यही विनती है कि ये सब छोड़े, सत्य की तरफ आए, और हम सब भी, योगी जी भी सब उनके ही चरणों में है। सीधी सी बात। बढ़िया जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा फूल सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ जिला का जी। आप तो यूपी के ही हो। हाँ जी, गांव बना है मेरा जी। जो अभी मुक्तेश्वर आनंद संत हैं, उन्होंने कहा योगी जी के शासन में गाय कट रही हैं यूपी में, आप देख रहे हो कहीं? नहीं जी, हैं? नहीं कट यूपी रही। के रहने वाले हो आप? हाँ जी, तो उनकी रक्षा भी हो रही है। परेशान है, आवारा पशु आ रहे हैं, उनमें गाय आ रही है खेतों में, वे गलती किन की जी? नहीं कट रही जब तो आ रही हैं। वे गलती किन की जी जो कट रही? ये यही पालने वाले, उनका दूध पीकर यही छोड़ते हैं जंगलों में। तो आपको लग रहा है गाय सुरक्षित है यूपी में योगी जी के शासन में? हाँ जी, जो उनकी तो पूरी वो चल रही है, सुरक्षित के लिए है। वो तो गाय धर्मशाला खोल रखी है उनके लिए। आप किसान नहीं करते हो, नौकरी करते हो? मैं तो मजदूर कुमार प्रजापति हूँ जी। ये बताओ, जब यूपी में 2027 में किसकी सरकार है? एक तरफ अखिलेश है और एक तरफ योगी जी। योगी जी क्या है जी? क्या कारण है? बस यही क्या है। बढ़िया लग रहा है आपको? हमें अच्छा लगा जी योगी जी। बिजली सुधार होगी कुछ पहले? सुधार तो आ रहा है जी, देश का बहुत सुधार आ रहा। आपके गांव में है? हाँ जी, सुधार? हाँ जी। चलो ठीक। लाइट वगैरह भी है और वैसे भी है, गरीब आदमी मान तक भी है। मुझे बिजली का चाक दिया योगी जी ने, सारे काम करे जी। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग करी मैंने नजीबाबाद में जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं जी हम। उदयवीर शर्मा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, उनके शासन में उत्तर प्रदेश में मंदिर टूट रहे हैं, गाय की हत्याएं हो रही है, इस पर क्या कहोगे? गलत है, बिल्कुल गलत है। योगी मुक्तेश्वरानंद जी खुद ही शंकराचार्य नहीं है, वो तो बदनाम करते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करते हैं। अच्छा, आप तो हिंदू हैं। हाँ, हिंदू की क्या पहचान है? क्योंकि वो योगी जी को कह रहे हैं हिंदू नहीं है। हिंदू हैं हम, सनातन हैं, सनातनी हैं, सनातन में जन्म लिया, पहचान कहाँ से क्या होगी? नहीं, हाँ। आप ये बताइए, आपको लगता है योगी जी गैर हिंदू हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। महंत हैं, गोरक्षपीठ के। हाँ बिल्कुल, पीठाधीश्वर हाँ हैं। हाँ, और हम तो संतुष्ट हैं पूरी तरह से उनको। हम तो चाहेंगे सेंटर में पीएम बने वो। काम आपको ऐसे योगी जी के दिख रहे हैं जो आप कह रहे हो 27 में आ जाएंगे फिर? उत्तर प्रदेश उन्होंने भय मुक्त कर दिया, सारे माफियाओं का राज खत्म कर दिया, गुंडों का राज खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, और क्या चाहिए हमें? उत्तर प्रदेश में ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया है। अच्छा, लग रहा है उनके राज में गौवंश की रक्षा भी हुई है, क्योंकि गौवंश की तो क्या गाय कट रही है। देखो, पूरी तरह से कोई भी नहीं खत्म कर सकता, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, कोई नहीं कर सकता पूरी तरह से। हाँ, कानून बना करके करा जा सकता है, कानून बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है गौवंश पे। हाँ, बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती हैं, टाइम लगता है, समय लगता है वो होने में, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। अभी हिंदुत्व का, संस्कारों का, बच्चों में संस्कार और अपनी सनातन की पहचान, मंदिरों का जीर्णोद्धार, सब कुछ अगर हमारे मंदिर हैं तो हम हैं, क्योंकि मंदिरों से ही हमें संस्कार मिलते हैं, हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। योगी जी को हटाने के लिए इस तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण योगी जी से नाराज हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद इसीलिए आगे किए गए हैं, अखिलेश यादव उनको ट्वीट कर रहे हैं, विपक्ष के नेता वहां जाकर खड़े हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह गए थे। क्या ये सब नैरेटिव सेट कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, हिंदुओं को मतलब बांटने के लिए। ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं, बांटने की करते आए हैं, बांटने की ही कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये जो एजेंडा है ब्राह्मण नाराज योगी जी से चल? नहीं, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, ये सब बस पार्टी और राजनीति का वो है मामला, और कुछ पॉलिटिक्स है। 2027 में क्या समझ रहे हो आप? उत्तर योगी जी आएंगे जी। आएंगे।